नाज़रीन ग्रामी, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा स्टेडियम भी मौजूद है जिसके अंदर मिस्र का अजीम एहराम भी समा सकता है, जिसकी छत का वजन 20 बोइंग तैयारों के बराबर है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में मौजूद AT&T स्टेडियम जदीद इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस स्टेडियम को बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और क्यों इसे दुनिया के अजूबों में शुमार किया जा रहा है। आज हम इसके एक एक राज से पर्दा उठाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर आर्लिंगटन में वाक़े ये स्टेडियम सिर्फ एक खेलों का मैदान नहीं है, बल्कि ये जदीद फन तामीर की एक ऐसी मिसाल है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर रखा है। इसे आमतौर पर जेरी वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे डलास काउबॉय टीम के मालिक जेरी जोन्स का वो ख्वाब था जिसमें वो एक ऐसा स्टेडियम बनाना चाहते थे जो रहती दुनिया तक याद रखा जाए। इस स्टेडियम में आमतौर पर 80,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन खास मौकों पर इसे 1 लाख तमाशाइयों तक बढ़ाया जा सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यहां 9 अहम मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें सेमीफाइनल भी शामिल है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इस स्टेडियम पर जमी हुई हैं, क्योंकि फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा मेला एक ऐसे मकाम पर सजने वाला है जहां टेक्नोलॉजी और खेल का अनोखा मिलाप नजर आता है। दोस्तों, अगर आप इस स्टेडियम के अंदर कदम रखें तो आपको पहला एहसास इसकी वुसअत और इसकी अजमत का होगा। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर अमेरिका का मशहूर मुजस्मा स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपनी पूरी लंबाई के साथ आराम से फिट आ सकता है। जब आप इसकी छत की तरफ देखते हैं तो आपको दूर दूर तक कोई सतून या दीवार नजर नहीं आती जो इस वजनी छत को संभाल रही हो। आमतौर पर जब भी कोई बड़ी इमारत बनाई जाती है तो इसके दरमियान में सतून दिए जाते हैं ताकि वो वजन को सहार सके, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलट था। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो एक ऐसी छत बनाए जो तमाशाइयों के बैठने की जगह को बिल्कुल वाज़े रखे और किसी के सामने कोई रुकावट ना आए। अब ये एक ऐसा मसला था जिसका हल ढूंढना बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को बगैर किसी सहारे के ढांप देना तबीयत के असूलों के खिलाफ मालूम होता था। लेकिन अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्टेडियम के उस हिस्से की जो इसे बाकी दुनिया से अलग करता है, और वो है इसकी खुलने और बंद होने वाली छत। इस छत का वजन 1500 टन है, जो 20 बड़े मुसाफिर तैयारों के बराबर बनता है। अब इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा सवाल था कि इतनी भारी छत को हरकत कैसे दी जाए। अगर इसके लिए आम मोटरें इस्तेमाल की जाती तो वो शायद जल जाती या छत के वजन से टूट जाती। और यहां इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी बेहतरीन मानी जाती है। इसे रैक एंड पैनिंग सिस्टम कहा जाता है। यह वही निजाम है जो पहाड़ों पर चलने वाली ट्रेनों में इस्तेमाल होता है। इसमें एक दांतों वाली पटड़ी होती है जिस पर एक गिरारी या गियर घूमता है और भारी से भारी चीज को भी आसानी से धकेल देता है। इस सिस्टम की बदौलत ये बहुत बड़ी छत सिर्फ 12 मिनटों में मुकम्मल तौर पर खुल या बंद हो सकती है। इस छत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है जो मुखालिफ समतों में हरकत करते हैं। जब टेक्सास की शदीद धूप या अचानक बारिश तमाशाइयों के लिए परेशानी का बायस बनती है तो महज एक बटन दबाने से यह छत खामोशी से हरकत करती हुई स्टेडियम को ढांप लेती है। इस अमल के दौरान स्टेडियम के अंदर मौजूद लोगों को एहसास तक नहीं होता कि इनके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। यह इंजीनियरिंग की वो खूबसूरती है जहां ताकत और नफासत एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस छत की बदौलत ये स्टेडियम हर मौसम में खेलों के लिए दस्तयाब रहता है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए एक लाजमी जरूरत है। दोस्तों, टेक्सास अपनी शदीद गर्मी की वजह से मशहूर है, और जब स्टेडियम की छत बंद कर दी जाती है तो 1 लाख लोगों की मौजूदगी में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ सकता है। इतनी बड़ी जगह को ठंडा रखना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इंजीनियर्स ने इसके लिए दुनिया का सबसे ताकतवर एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन किया। इस सिस्टम की ठंडक पहुंचाने की सलाहियत इतनी ज्यादा है कि इससे हजारों घरों को एक ही वक्त में ठंडा किया जा सकता है। स्टेडियम के हर कोने में बड़े बड़े पाइप्स और वेंट्स लगाए गए हैं जो ताजा और ठंडी हवा को तमाशाइयों तक पहुंचाते हैं। यहां तक कि जब बाहर दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर हो, स्टेडियम के अंदर का माहौल किसी ठंडी वादी जैसा खुशगवार रहता है। यह निजाम न सिर्फ तमाशाइयों बल्कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी के लिए भी इंतहाई जरूरी है ताकि वो शदीद गर्मी में थकन का शिकार ना हो।
नाज़रीन, जब आप इस स्टेडियम के ऐन दरमियान में खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो आपकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो आपके होश उड़ा देती है, और यह है दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन। यह स्क्रीन इतनी बड़ी है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा सिनेमा हॉल हवा में लटका हुआ है। इसकी लंबाई 160 फुट और ऊंचाई 70 फुट से भी ज्यादा है। इसका वजन कई टन है और यह स्क्रीन स्टेडियम की छत के साथ स्टील की मोटी तारों से लटकी हुई है और तमाशाइयों को खेल का हर लम्हा HD क्वालिटी में दिखाती है। जब यह पहली बार लगाई गई थी तो यह दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन थी, और आज भी इसकी विजाहत और साइज देखकर लोग दंग रह जाते हैं। यह स्क्रीन इस बात को यकीनी बनाती है कि स्टेडियम के आखिरी कोने में बैठा शख्स भी खिलाड़ी के पसीने की बूंद तक वाज़ेह तौर पर देख सके। और दोस्तों, स्टेडियम की इनफरादियत सिर्फ इसकी छत या स्क्रीन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके दोनों सिरों पर मौजूद शीशे के बड़े दरवाजे भी इंजीनियरिंग का कमाल है। ये दरवाजे 120 फुट ऊंचे हैं और किसी बड़ी इमारत की दीवारों जैसे लगते हैं। इन दरवाजों की खासियत यह है कि ये भी हरकत कर सकते हैं। जब मौसम अच्छा होता है तो इन दरवाजों को खोल दिया जाता है ताकि बाहर की ताजा हवा अंदर आ सके और तमाशाइयों को ऐसे लगे जैसे वो किसी खुले मैदान में बैठे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े हरकत करने वाले शीशे के दरवाजे हैं, जिन्हें खोलने के लिए जदीद तरीन हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये दरवाजे स्टेडियम को एक खुला और रोशन एहसास देते हैं, जो कि फुटबॉल जैसे आलमी खेल के लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा करता है। और दोस्तों, अब जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 करीब आ रहा है, तो इस स्टेडियम में कुछ ऐसी तब्दीलियां की जा रही हैं जो किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की यह शर्त है कि तमाम मैचेस कुदरती घास पर खेले जाएंगे, जबकि AT&T स्टेडियम में आमतौर पर मसनूई घास इस्तेमाल की जाती है। एक बंद स्टेडियम के अंदर जहां सूरज की रोशनी बराह रास्त नहीं पहुंचती, वहां कुदरती घास उगाना और इसे बरकरार रखना इंजीनियर्स के लिए एक नया इम्तिहान है। इसके लिए लाखों डॉलर्स का बजट मुख्तस किया गया है और एक खास किस्म का निजाम बनाया जा रहा है, जिसमें घास के बड़े बड़े टुकड़ों को बाहर उगाया जाएगा और फिर इन्हें स्टेडियम के अंदर लाकर बिछाया जाएगा। इसके अलावा डोर सनलाइट सिस्टम और पानी की निकासी के जदीद तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि खेल के दौरान मैदान की हालत बेहतरीन रहे। नाज़रीन, फीफा 2026 के लिए स्टेडियम के फर्श को भी चंद फुट ऊंचा करने का मंसूबा है ताकि फुटबॉल के बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक पिच तैयार की जा सके। यह काम बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसके लिए पूरे स्टेडियम के निचले ढांचे में तब्दीलियां करनी पड़ रही हैं। इस मंसूबे पर करोड़ों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं ताकि जब दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स इस मैदान में उतरें तो इन्हें एक ऐसा हमवार और मयारी मैदान मिले जो इनकी महारत को चार चांद लगा दे। ये तैयारियां जाहिर करती हैं कि अमेरिका इस वर्ल्ड कप को तारीख का सबसे बड़ा इवेंट बनाने के लिए किस कदर संजीदा है और इसमें AT&T स्टेडियम का किरदार कितना मरकजी होगा। मुआज़िज़ दोस्तों, आज जब हम इस स्टेडियम को देखते हैं तो हमें सिर्फ लोहा, कंक्रीट और शीशा नजर नहीं आता, बल्कि हमें इंसानी अज़्म की वो दास्तान सुनाई देती है जहां इंसान ने फितरत के कवानीन को चैलेंज किया। AT&T स्टेडियम इस बात का सबूत है कि अगर ख्वाब बड़े हों और इनके पीछे मेहनत और जदीद इल्म हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। ये इमारत महज एक खेल का मैदान नहीं है, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए इंजीनियरिंग की एक दरसगाह है जो सिखाती है कि नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज है जिसे दुरुस्त सोच और मेहनत से बदला जा सकता है। जब 2026 में दुनिया भर से लाखों शायकीन यहाँ जमा होंगे तो वो ना सिर्फ फुटबॉल के जादू से लुत्फ अंदोज होंगे, बल्कि इस अजीम शान ढांचे को देखकर इंसानी जहानत की दाद भी देंगे। यह स्टेडियम हमेशा जदीद इंजीनियरिंग के एक दरख्शां सितारे के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसने खेलों की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया।